सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत्सा उस प्यारी आत्मा को निकालने के लिए सतलोक से चलकर आए। जैसे आपको वेदों में कितनी बार अनेकों बार प्रमाण दिखाए, पढ़ पढ़ कर सुनाए, वीडियो बना रखी है, पढ़ते देखते हुए देखा करो। वेद प्रमाण करते हैं कि परमात्मा ऊपर, सबसे ऊपर के लोक में बैठा है, विराजमान है। वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सच्ची राह दिखाता है भक्ति की। अपने मुख से बोलकर वाणी बोलता है, उच्चारण करके वाणी बोलकर गूढ़ ज्ञान, तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान बताता सुनाता है। और वो अमृतवाणी, और वो उस समय जब एक लीला करता है संत की, सतगुरु की, उसके बहुत सारे फॉलोअर हो जाते हैं। और उनमें वो नायक की तरह होता है, जैसे सेनापति सुशोभित होता है अपने सेना के ऊपर साथ, ऐसे वो उनका पूज्य होता है। और वो जो वाणी बोलता है वो उनके फॉलोअर के लिए, उनके अनुयायियों को बहुत आनंददायी होती है, बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि वो भगवान की चर्चाओं से भरी होती है और उस मालिक के मुख से उच्चारित होती है। जहाँ गरीबदास जी ने यही बताया है, सुनत ज्ञान गलताना, पद पद समान, अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धरा करवाना, ढूंढत ऊंट मैल पर डोले, बूझत सहाबयाना, दूजा रूप दरिया का सिद्ध का, यात्री का, मुसाफिर का। महल सराय बखाना, ये तो महल हमारे हैं, तू पंथी फिरे अयाना। तीजा रूप खवास का दायरा, फूलों से जग छाना, तीन कोरड़े तन पर खाए, मारत चोट हैवान। कहे खवास सुनो अबराहिम, कैसा खिलवत खाना, एक घड़ी से जा पर पोटे, तन का चाम उड़ाना। हेत हुसन सब दूर किया, दर्शा तकत बिराना, गैब खवास बहे तिहवारी, कंपन लगे पुराण। अमर लोक से सतगुरु आए, सुनत ज्ञान गलताना, पद पदे समाना। अपने सतगुरु के मुख से सारा ज्ञान सुन के, और वो परमात्मा के द्वारा गई बताई गई पद्धति पर गलतान हो गया, मस्त हो गया, लग गया। लेकिन उससे पहले अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धरा करवाना, एक ऊँटों वाले व्यक्ति का रूप बनाकर जो ऊँट पाला करते हैं, राजा के महल की छत के ऊपर, जिसको वो सो रहा था, वहां ऊपर से आकर प्रकट हो गए सतलोक से, और हाथ में लठ ले रखा, उसकी छत छत पर मारे जोर जोर से, शोर हुआ। अब्राहिम सुल्तान नींद से उठा, उसने कहा ये कौन बकवास कर रहा, पकड़ के लाओ। सिपाही गए, पकड़ लाए, पूछा कौन है तू। परमात्मा बोले मैं एक ऊँटों वाला हूँ। ये छत पे क्या कर रहा था। राजा मेरा ऊँट खो गया, एक गुम हो गया, मैं उसने खोज रहा था, देखो आपकी छत पे पाया जाता है। अब राजा बोला, अरे भोले व्यक्ति, ये राजा का महल है,
ऊंट पर कभी छत छत पर कभी उठ चढ़ सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। अच्छा बावला। तो उससे पहले राजा ने कई महात्माओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रखा था कि मुझे भगवान बताओ दिखाओ। तब कबीर साहब ने कहा जैसे छत पर ऊंट नहीं चढ़ सकता, ऐसे तेरी बकवादों से रब नहीं मिल सकता, खुदा नहीं मिल सकता। यूं कह के अंतर ध्यान हो गया। फिर कुछ दिन बाद आपको सारी कथा सुना रखी है। ये एक यात्री का रूप बनाकर आए। यात्री, सफर, मुसाफिर पैदल चला करते थे। रात हो जाती किसी शहर में, सराय में, धर्मशाला में रुका करते थे। तो वहां राजा के महल में पहुंच गए। साथ में अपने कपड़े लत्ते ले रखे, जैसे उस समय यात्री चलना करते थे। राजा बाहर बैठा था, सैनिक साहब थे। वहां जाकर बोला, अरे धर्मशाला वाले, सराय वाले, राजा की तरफ हाथ करके, मैंने रात काटनी है, मैं यात्री हूँ, मुसाफिर हूँ, और एक कमरा बता, उसका किराया बता दे। राजा बोला, अच्छे बोले आदमी, ये बोले मुसाफिर, तेरे को पता है ये तू कहाँ खड़ा है? मैं कहा नहीं जी, मैं राजा हूँ और ये मेरा महल है, ये सराय नहीं है। परमात्मा बोले, आपसे पहले कौन था इसमें, तेरे से पहले बता। क्यों? मेरे दादे परदादे थे, वो कहाँ गए? वो अल्लाह खुदा को प्यारे। और बच्चों, कितने दिन रहेगा तो इसमें? इसलिए मैंने सराय बताई, आंख खोल ले। यूं कह के अंतर ध्यान हो गए। मूर्छित हो गया अब्राहिम, वो डर गया। यूं की फरिश्ता, और उस दिन भी ऐसे हो गया था। उस दिन के बाद फिर अपने 9 लखे बाग में जैसे प्रतिदिन विश्राम किया करता था, वहां गया। परमात्मा ने उस दिन, देखो बच्चों, आपके लिए कितने भटक रहे, एक बंदी का रूप बनाया, स्त्री का, वैसी वेशभूषा बनाकर, और उसके बिस्तर लगाया। देखो, जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास। बच्चों देखो, अपनी एक प्यारी आत्मा के लिए अपना, वो हम बच्चों, वो हमारा बाप है, और हम इस शैतान के लोक में आके शैतान हो गए, बिगड़ गए। बताओ कितना कष्ट उठाया अपनी प्यारी आत्मा के लिए। कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास। ये दास वहां गुलाम बने, एक बंदी का रूप बनाया, नौकरानी का, अपनी प्यारी आत्मा को इस काल के इस षड्यंत्र से निकालने के लिए। जिसको तुम राजपाट और सुख मानते हो, तुम्हारा दुश्मन है। आपको क्या कहते हैं? दूजा रूप धरा का सिद्ध का, महल सराय बखाना। ये तो वो बोला कि परमात्मा ने, गिरिदास जी बताते, कबीर साहब ने दूसरा रूप एक मुसाफिर यात्री का बनाया, और इस महल को सराय बताया। और वो क्या बोला, ये तो महल हमारे हैं, तू पंथी फिर अयाना। ये हमारे महल है, तू अनजान पंथ यात्री घूम रहा है, कहाँ गया? तीजा रूप खवास का धारा, फूलों से जब छाना। तीन कोरडे तन पर खाए, मारत चोट हैवान। वो शैतान अपने परमात्मा के बंदी समझ के उसने ये सोचा कि ये बंदी मेरी सेज पे कैसे लौट गई। परमात्मा ने उसका बिस्तर लगाया, उस पर आप लौट गए। बंदियों की वेशभूषा नौकरानियों की अलग होती थी, रानियों की अलग। उसने क्रोध में आके कोरडा उठाया। एक घोड़ा इतना भयंकर दर्द करता है, घोड़े को भी पसीने आ जाते थे। घोड़ों के लिए होता था, और उधर से दंड देने के लिए भी वही रखा जाता था। पटापट पटापट 3 कोरडे मारे, गुस्से में अपने मालिक के। 3 कोरडे तन पर खाए, मारत चोट हवाना। कह खवास सुनो अब्राहिम, कैसा खिलवत खाना।
एक घड़ी सिजा पर पोडे तन का चाम उड़ाना है। तीन जगह नहरे नहरे निशान होकर खाल उतर की। और हंसे भगवान, खूब हंसे। राजा के पसीने आ गए कि ये कोरडा लगे पक्षर और दस जा। उसका हाथ पकड़ा। वो परमात्मा हंस रहे थे, पेट पकड़ के, जैसे हम खूब जोरता है सागर। उससे बात पूछने के लिए हाथ पकड़ा। तीनों बता, हंस कैसे रही है? कि मैं इसलिए हंस रही हूं कि मैं तो स्त्री गंदी सेज पर एक घड़ी सोई थी। मेरे तीन कोरडे लागे, मेरी खाल उतर गई, और बच्चों तेरा के हो गया, कोई दिन रात सोए। और जो सोवत दिवसों रहता, उनका के हाल बुझाता। इतना कहते अंतर ध्यान हो गया। अब बच्चों, आपको पता है पूरी कथा। फिर जंगल में घूमने गया, शिकार करने गया, वहां तीन कुत्ते लिए, बहुत से खड़े करके उस नरक से निकाला अपनी प्यारी आत्मा को। ओए होए। फिर कहते हैं उसने, जब ज्ञान समझ में आ गया कि तो कति नरक दिखने लग गया वो। सब राजपाट गैब खवा से बहे ही वारी, कंपन लगे पराना, उतरी चिरी ले फकीरी, पैरा तो सा खाना, मुल मुल खासा दूर बगाया, ताखी पैर अमान। कहते हो सुंदर कपड़े, राजशाही कपड़े उतार के, और अपना सामान्य एक कंबल लपेट लिया। 16 सोहेली ही छोड़ी, 18 लाख तुराना, सतगुर शब्द लई फकीरी, अब्राहिम सुल्तान। 16,000 औरतें, एक से एक सुंदर, 18 लाख घोड़े, और सतगुरु के शब्द से उनकी विचार सुनकर राज त्याग कर फकीरी संन्यास लिया, घर से निकल गया। कितना धन था वो बताया, थोड़ा सा वर्णन है। हीरे मोती मुक्ता छोड़े, अरबों दरब खजाना, 70 खान 72 उम्रे, तजे अमीर दीवाना, मेवा मान बड़ाई छोड़ी, अमृत भोजन खाना, नंगे पैरों बहे पियादे, बरकत छाड़े निशान, घोड़े जोड़े सब ही छोड़ चले, अनंत फौज तिल खाना, सार सबद दिल अंदर वेद्या, अविगत अमल दीवान, चढ़त गयत चढ़त गयंद इंदर की नाई, सूरज अर्थ छपाना, सेना संगरंग दल बादल, गर्द जात असमान। होए होए। कहते इतने ठाठ थे इसके, जब हाथी के ऊपर चढ़ के आगे पाछे सेना चला करती थी, दूसरे अपने राज्य जाता था शहर में, इंद्र की तरह ठाठ बांटते न, उसकी सेना चलती थी, धूल इतनी उठती थी आकाश में, तूफान सा आ जाता था, गुमार चढ़ जाता था, इतने ठाठ थे उसके। सूरज भी दिखना बंद हो जाता था उस धूल से। ये राजाओं की महिमा मानी जाती थी। जब ये परमात्मा के शरणों में आगे नाम लिया, शरण आने के बाद फिर परमात्मा ने कहा, अब सबको समझाओ, आप मुसलमान भाई बच्चों को लाइन पर लगाओ। गुरु